हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स की ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसकी हेल्प की मदद से आप थोड़े ही टाइम में पूरा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास जिसकी मदद से आपको बहुत हेल्प आएगा। और मैथ्स बहुत लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट वो बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा। जस्ट आप मेरी टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी है ये टेक्निक को आपको फॉलो करना, और आपको ये वीडियो टिल एंड तक देखना है और आपको सारी ट्रिक समझ आ जाएगा। अब कई बार हमारे पास कई चीज़ों को मल्टीप्लाई करना या स्क्वायर करने का प्रॉब्लम आता है, तो बहुत इजी ट्रिक है। तो हम अपनी पहली ट्रिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है तो किस तरह से करोगे? जैसे यहाँ पे 25 है और 25 का स्क्वायर करना है आपको, तो बहुत आसान तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे इतना ध्यान रखने का, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 रख देना है। फिर आपको सिर्फ इतना सोचना है 25 के ये 2 जो फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट डिजिट आपको सोचना है और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो विद इन few seconds you can do this square of 25। सो बहुत ही आसान तरीका है। अब जैसे मान लो कि आपको 35 का स्क्वायर करना है, तो कैसे कर सकते हो आप? तो 35 मीन्स 5 का तो 25 एज इट इज रख देना है आपको, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब ये सोचना है 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। अब ये 3 और 4 जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 12। तो आप बहुत आसान तरीके से 35 का स्क्वायर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यू कैन डू इट वेरी इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो बहुत सिंपल है, आपको 25 तो रख ही देना है। 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? 12। और ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है 132। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 115? तो 115 का स्क्वायर 13,225 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये आपने स्क्वायर कर दिया। तो आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इस ये सारे स्क्वायर अपने आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 95 का स्क्वायर, देन 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, दिस कैन यू कैन सॉल्व ऑन योर सेल्फ। 75 का स्क्वायर। चलो अब मैं आपको एक एक बार एक सबके आंसर बताता हूँ, बट सबसे पहले आपको इसके आंसर रेडी रखना है। क्या आपको इसका आंसर पता है कि नहीं, वो चेक कीजिए। तो देखो यहाँ पे 5 तो रख देना है। 9 का स्क्वायर, 9 के बाद क्या? 25 तो रख देना है। 9 के बाद आता है 10, 9 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है 90। चलो यहाँ पे 45 का स्क्वायर करना है तो क्या रखना पड़ेगा? 25 तो रखना पड़ेगा। 4 के बाद आएगा 5, 4 5 होता है 20, तो यहाँ पे आएगा 20। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है तो 5 है तो 25 तो रखना पड़ेगा। 5 के बाद आता है 6 और 5 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाता है 30, तो ये आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30। अब यहाँ पे 25 है तो 25 रखना पड़ेगा। 6 के बाद आता है 7, 6 4 जा होता है 42, तो यहाँ पे 42 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 25 है तो 25 तो रखना पड़ेगा। 7 के बाद आता है 8, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 56। तो इस तरह से ये ट्रिक नंबर 1 है, हमारा फर्स्ट है, जिसकी मदद से आप जिसके पीछे 5 है उसको बहुत आसानी से आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल वे, इट इज़ वेरी यूज़फुल ट्रिक टू सॉल्व एनी स्क्वायर, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 11। जैसे आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है 13 को, तो क्या करना है? बहुत आसान है। आपको ये नंबर को स्प्लिट करना है, 3 और 1 लिख देना है, और ये दोनों का प्लस जो होता है 1 प्लस 3, ये दोनों का प्लस बीच में लिख देना है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया मल्टीप्लाई विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब जैसे मान लो कि 11 मल्टीप्लाई बाई 25 करना है, तो कैसे कर सकते हो आप? तो यहाँ पे 5 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, और ये दोनों का जो प्लस होता है वो बीच में रख देना है। 2 + 5 कितना होता है? 7। हो गया ये मल्टीप्लिकेशन 275। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करो कि जैसे 11 मल्टीप्लाई बाई 34 है, तो कैसे सॉल्व करोगे? जस्ट आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप कैसे सॉल्व करोगे? 34 है तो सोचो, यहाँ पे आप 4 रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, और ये दोनों का प्लस होता है 7, तो ये आ जाएगा 7, तो 374। तो बहुत ही ईजी है, कोई भी
ये हमारा ट्रिक नंबर 2 है। कोई भी चीज को आप आराम से 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि ये दोनों का प्लस 2 डिजिट में आ जाता है, तब क्या करना है, जैसे 11 मल्टीप्लाई बाय 79 है। अब क्या करने का उस केस में, यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपका 9 लिखना है, 7 लिखना है, ये दो चीज तो आपको लिख ही देना है, 9 एंड 7। अब ये 9 और 7 का प्लस कितना होता है वो आपको देखना है। 9 प्लस 7 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बीच में 6 तो लिख देना है, और ये जो 1 आया है उसको आपको ये वाली जो डिजिट है 7 उसके अंदर प्लस कर देना है। यहाँ पे जो भी आता है उसको आपको ये फर्स्ट डिजिट में प्लस कर देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, 869। अब उसी तरह से जैसे 11 मल्टीप्लाई बाई 87 है, तो 87 को स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। अब ये दोनों का प्लस यहाँ पे कितना होता है, 8 प्लस 7 15 होता है, तो यहाँ पे तो 5 तो लिखना ही है। और ये जो 1 आया है, 1 को आपको आगे वाली डिजिट में ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 957। सो दिस ट्रिक इज वेरी यूजफुल। वो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देखो, एक जिसमें प्लस नहीं आता वो करना है, जैसे 33 है उसका आंसर क्या आएगा ये आपको मुझे बताना है। और एक ऐसी ट्रिक है जिसमें एक ऐसा सम है जिसमें आपको एक डिजिट कैरी करना होता है, जैसे यहाँ पे 93 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। चलो अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 और 3 को स्प्लिट करना है, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे थोड़ा 3 लिखना है, 9 लिखना है, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 होता है। तो ये 12 का 2 जो है वो बीच में आपको इंसर्ट कर देना है, और ये जो 1 है उसमें प्लस कर देना है। इसका मतलब ये हुआ 1023। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 1023, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा था ट्रिक नंबर 2।